बिना एनओसी का जन सुनवाई रख सकता है तो बिना एनओसी का कंपनी भी खोल ले। 10वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं 12वीं के पेपर लीक होते पूरा पेपर रद्द कर देते। जब इतना शिकायत करें तो जन सुनवाई रद्द करना चाहिए। उमेश बिसेन को अपना माध्यम बनाकर हमारे ऊपर बहुत प्रताड़ना किया है। सरपंच ग्राम पंचायत लखनऊ को बहुत प्रताड़ित किए हैं इन लोग। आज जन सुनवाई हमारे गांव खार में होना चाहिए, बाहर में रखे और 75% आदमी बाहर में किराया ला के जन सुनवाई रखे। नदी का पानी खराब हो जाएगा तो काला पिए खाएगा, ओकरे बंद करे बार आए हैं विरोध करे बार। 2006 यथा संशोधित के तहत मेसर्स मां पावर प्राइवेट लिमिटेड एवं साकरा तहसील महादेव की सौगंध, अगर इस भारी विरोध के बावजूद कंपनी खुलेगी तो पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश याद रखेगा कि एक लखना गांव था, एक सोमनाथ धाम था और वहां के लोगों ने एक कंपनी का विरोध किया था। भारत माता की। पंचायत का महत्व तो नहीं है तो पंचायत शासन भंग कर देना चाहिए। अब उसका पंचायत के अंदर किसी का सुनवाई नहीं है तो पंचायत क्यों रखा है? पंचायती राज खत्म कर देना चाहिए। झांसी के रानी आज लड़ी सा था, भारत सा देश आजाद हो से वैसने हमर बहनी मन मर मिट जाबो बाकी हमन लखनऊ में कंपनी खोलने चाहिए था। अभी तो अंगड़ाई हरे, अभी बहुत कल लड़ाई करे पर बाचे। अब अच्छा लड़ाई हुई हो, हम कंपनी नहीं खोलन देवान, नहीं खोलन देवान। शिमला में लाला पाइप्स का पूरा विरोध हुआ था, उसके बावजूद लाला पाइप्स खुल गई। 3 दिन पहले केसदा में एक कंपनी की जन सुनवाई थी, संभव प्लांट की। जन सुनवाई से पहले वहां 60 से 70 एकड़ में लाखों पेड़ काट दिए गए, लाखों पेड़। कहाँ है पर्यावरणीय विभाग, कहाँ है उसकी सुनवाई, कौन करेगा उसकी बात? दूर दूर से आते कि भगवान भोलेनाथ के वहाँ जगह है, दूर दूर से आते दर्शन करे बर। अब पूरा काला काला धुआं हो ही, हमारे खेती खार पूरा बर्बाद हो ही। शिमला क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र को पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे बच्चों का क्या होगा? उनके क्या धुएं की सांस लेंगे? नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। मैं हूँ राज पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मनखे वाइस। ग्राम सांकरा में इस वक्त जन सुनवाई चल रही है। माँ बोरीवली स्टील एवं पावर प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें ये जो कंपनी है वो बनना है ग्राम लखना में। ये प्रस्तावित कंपनी है और इसकी जो जन सुनवाई है वो की जा रही है ग्राम सांकरा में। आप जो मेरे पीछे ये भीड़ देख रहे हैं, ये ग्राम लखना के ग्रामवासी हैं जो कि यहाँ पर भारी मात्रा में इस कंपनी का विरोध करने आए हैं। इनका कहना है कि सर्वप्रथम तो ग्राम पंचायत से इस कंपनी को कोई एनओसी प्रदान नहीं की गई है। इसके बाद ये कंपनी प्रस्तावित है ग्राम लखना में, इसकी जन सुनवाई की जा रही है ग्राम सांकरा में। और इनका कई पॉइंट्स हैं। ये चाहते हैं कि ये कंपनी इनके ग्राम में ना खुले। इनका सीधा सीधा कहना है कि अगर एक गाँव में कंपनी खुलेगी तो इससे गाँव का माहौल ख़राब होगा, वातावरण ख़राब होगा, कृषि भूमि खराब होगी, वायु खराब होगी, जल प्रदूषित होगा। कुल मिलाकर एक स्वर में इस जन सुनवाई में एक स्वर में इस कंपनी का पूरी तरीके से विरोध किया गया है। इस कंपनी के समर्थन में बोलने वाला इस जन सुनवाई में एक व्यक्ति नहीं था। कंपनी वाले की मनमानी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कंपनी वाले की मनमानी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बिना एनओसी के कंपनी लगाना गलत है, गलत है, गलत है। बिना एनओसी के कंपनी लगाना गलत है, गलत है। तानाशाही बंद करो, बंद करो। लखनऊ वाले ही बोलेंगे, बाहर का आदमी बोलने का बाहर के मन निकल जाओ। हम लोग बोलेंगे, लखनऊ वाले हमारे गांव का मामला है, हम लोग बोलेंगे, बाहर का आदमी का किसी का नहीं सुनेंगे। यहाँ जन सुनवाई है आज, तो हम अपने गांव में फैक्ट्री लगाने के लिए विरोध में हैं। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं कंपनी? यहाँ बहुत फसल पूरा नुकसान हो सकता है। छोटे छोटे किसान हैं यहाँ, धान का फसल लेते हैं, उड़द का, दलहन, तिलहन, सब का फसल लेते हैं, ये सब बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, इस कारण से हम लोग विरोध में हैं। और एक देवस्थान है यहाँ, सोमनाथ धाम। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मोर नाम लकेश्वर साहब, मैं ग्राम लखना के हरा। और मोर गाँव में कंपनी वाला यहाँ एनओसी मांगे थे तो हमन ओकर विरोध हवन। तो हम लोग खेती किसानी करना है, हम लोग कंपनी नहीं देना है। और हम जहाँ सिलदरा वाला एरिया में बहुत धूल डस्ट है, वैसे हमारे गाँव कुछ हो जी, बाहर के आदमी आई, बाहर के व्यक्ति मन यहाँ रही। दूसरा चीज हमारे सोमनाथ मंदिर है, भी दूषित हुआ थे। साथ में हमारे गांव जंगल बने, वही दूषित हुआ थे। आदमी मतलब खेती करे बर सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। एक नाम से हमन आज यहाँ जन सुनवाई विरोध करे बर आए हैं।
हमारा खेती किसानी के सिवा कुछ नहीं करना, हमारा खेती किसानी करना है और कंपनी के एनओसी नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। काला धुआं नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। वही शासन है गांव के नदी के पानी लेके बर मना करते, लेकिन कंपनी वाले वही शासन कैसे पानी देवत है नदी के पानी ला। यही सब चीज बोलो सोचो ना भाई कि हमारे गाँव बचाना है और खेती किसानी करना है, अपन गाँव बचाना है, खेती किसानी करना है। और हम लोग कंपनी के विरोध में है, हम लोगों को कंपनी नहीं चाहिए। जैसे कंपनी वालों को दे रहे हो, उद्योगपति को दे रहे हो पानी नदी का, वैसे गाँव वाले को तो किसानी करेगा, वो क्यों नहीं दे रहा शासन? यही सब चीज समझना चाहिए ना भाई। अगर बिना एनओसी का जन सुनवाई रख सकता है तो बिना एनओसी का कंपनी भी खोल ले। क्यों शासन वाले जब इतना ताकत दे पंचायत को, तो पंचायत की ताकत को मिटा दे पूरा और खोल ले शासन के द्वारा कंपनी। विरोध विरोध विरोध। सोमनाथ में कंपनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सोमनाथ में कंपनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। काला धुआं नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम है परमेश्वर साहू और मैं लखनऊ सोमनाथ से हरा हूँ। आज ये कंपनी वाला मन जो है हमार ग्राम पंचायत लखनऊ के बिना एनओसी लिए जन सुनवाई रखे, सबसे बड़ी शासन के ये गलती मानता मैं। काबर की एमा पंचायत के कोई महत्व नहीं दिखते है ना। तो बिना एनओसी लिए कंपनी वाला मन जन सुनवाई रखे, कंपनी खोले के प्लान बना चुके हैं। तो मैं शासन से निवेदन करूँ तो एमा ग्राम सभा के मतलब का है। और हमार लखनऊ गांव में फुल विरोध है, तो हमारे गांव में कंपनी खुलन हम देवन नहीं। एकर शिकायत हम एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन सौंप चुके हैं, पूरा लखनऊ गांव जा करके कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन सौंप चुके हैं, पर्यावरण विभाग में हम एकर ज्ञापन सौंप चुके हवन। जैसे 10वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं 12वीं के पेपर लीक होते, पूरा पेपर ला रद्द कर देते। जब इतना शिकायत करें तो जन सुनवाई रद्द करना चाहिए ना। पेपर एक ठन लीक होते, पूरा 10वीं 12वीं पेपर ला रद्द कर देते है ना। तो हम इतना सारा शिकायत करे हैं कलेक्टर के पास, एसडीएम के पास और पर्यावरण विभाग में, तो जन सुनवाई रद्द करना चाहिए। ये शासन की गलती मानता मैं। हाँ, और हमारे गांव में सोमनाथ धाम है, प्राकृतिक स्थल है, जहाँ खारून और शिवनाथ और कोल्हान नाला के संगम हवा है। एक तो हमारे गांव में ऐसे पानी के तंगई है, 3-3 नदियां के रहते हुए, ऊपर से प्लांट लगा हुआ थे। तो ये प्लांट वाला मन पानी लगे बर चाहिए, मतलब किसान मन हमारे लुलवावत रही बोका, लॉलीपॉप चाट बोका। मैं बताना चाहता हूं सरकार से कि हमारे गांव में लखनऊ सोमनाथ में जो प्राकृतिक स्थल है, वहां कोनो भी हालत में हम कंपनी लगाओ नहीं दन। और हमारे गांव से वाला कोई भी प्रकार के एनओसी नहीं दिया। यदि जन सुनवाई में हमारे पक्ष में कहूँ निर्णय नहीं है तो हम आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाबो। ये हमारे लखनऊ गांव के वादा है, आखिरी तक वादा है, सुप्रीम कोर्ट लेकिन कई जगह ऐसे देखे गए कि जन सुनवाई होते, वहाँ गांव वाले उनके विरोध भी होते, लेकिन ओकर बावजूद कंपनी खुल जाते। सिमगा एक उदाहरण है। जी जी, मैं यही कहना चाहता हूँ शासन से, इतना विरोध होए के बावजूद वो क्या करते, सामने वीडियो क्लिपिंग होते, वीडियो क्लिपिंग में एडिटिंग होते। मैं साफ साफ बताता हूँ 100% जन सुनवाई होते, 100 जगह होते, जेमा से पूरा 99% जो है वो कंपनी वाला के पक्ष में जाते। कहीं न कहीं एमा सरकार और कंपनी वाला के मिली भगत है, करोड़ों पैसा खा है होते। और ये सब मीडिया वाला मन क्या करते, बोला एडिटिंग करके काट छाट करके समर्थन वाला पेश करते वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने, और विरोध वाला पूरा कटिंग कर देते। हम कैसनो करबो, यदि ये जन सुनवाई कंपनी वाला के पक्ष में कहूँ जाते तो हम आगे हाई कोर्ट में तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाबो और लड़ के दिखाबो। बोल भोलेनाथ की, बोल खारुंदाई की। मैं मोर गांव के सब दादा भाई बहन से निवेदन करता हूँ, आज ये कंपनी वाले है, आज हमारे घर घर लड़वा के आज जन सुनवाई हमारे गांव खार में होना चाहिए, बाहर में रखे। और 75% आदमी बाहर में किराया ला के। आप सब जितने भी हमारे लखनऊ गांव से या बगल सांकरा गांव से भी आए होंगे, सभी से निवेदन है सादर, आप गांव के कंपनी के लिए ही तुम्हें बोलिए, कोई एनओसी के लिए ना बोलिए। बस इतना बोलना चाहता हूं। बस हम समस्त ग्रामवासी चाहते हैं कि हमारे गांव लखनऊ में कंपनी का हम सब लोग मिल करके विरोध करते हैं, और पहले और अगले कार्यकाल में
विरोध कर चुके थे, लेकिन अपने मनमानी से जन सुनवाई के द्वारा यहाँ जन सुनवाई आज के डेट में रखा गया है और हम सब समस्त ग्रामवासी पूरा इस ग्राम जन सुनवाई का विरोध करते हुए सब पूरे यहाँ मुकाबला के साथ यहाँ सब उपस्थित हुए हैं जन सुनवाई के लिए। हम कहते हैं कि जब पंचायत का महत्व तो नहीं है तो पंचायत शासन भंग कर देना चाहिए। अब उसका पंचायत के अंदर यदि किसी का सुनवाई नहीं है तो पंचायत क्यों रखा है? पंचायती राज खत्म कर देना चाहिए। पंचायत में प्रशासनिक स्तर में भी वहाँ भी एक कर्मचारी है, जैसे भी हो, लेकिन वो भी तो एक कर्मचारी, तो उसका भी तो सुनना चाहिए पंचायत के अंतर्गत में। इसका सुनाई क्यों नहीं हो रहा है? उसका उल्लंघन करते हुए ये उद्योग वाले का बोलबाला है, कंपनी वाले का बोलबाला है, उद्योगपति का बोलबाला है। उद्योग वाले हैं एक व्यक्तिगत कंपनी खोलकर उद्योग चला रहा है, वहाँ क्या पैदा होगा? लोहा पैदा होगा। हमारे किसान की ज़मीन है, उसमें अन्न पैदा होता है और अन्न के द्वारा पूरे देश के पूरे गांव का सबका उसका पोषक रक्षक होता है और उसमें हमारे जीविकोपार्जन से हम जुड़े हुए हैं खेती से। तो खेती के नहीं रहेगा तो हमारा जल जंगल जमीन सभी तो अनुपजाऊ हो जाएगा ना। तो इसमें हम लोग चाहते हैं कि हम कंपनी हमारे सब खुलना नहीं चाहिए और हम सब लोग मिल करके समस्त ग्रामवासी पूरा उसका विरोध कर रहे हैं। मोर नाम श्यामा देवी साहू है, हमें गांव के सरपंच है। मोला दोबारा चुने गए, मोर जनता मन मोर बार देवी देवता के समान है बा। और हमारे गांव में 2 साल हो गए, मतलब इतना परेशान करते कंपनी वाला विजय अग्रवाल, इतना प्रताड़ित करते कि कहाँ कहाँ मतलब भेजते, कहाँ नहीं जान, हम कौन जगह मन नहीं गिड़गिड़ावन, कौन बाव कौन गौटिया कर हम जा गिड़गिड़ात हमारे गाँव के दाव मन हवाए। तब हमारे गाँव है और काला धुआं यही तो हमारे पानी प्रदूषण फैल ही और पर्यावरण भी प्रदूषण हो ही। और पानी के यूज हमन करथन कि नहाथन खोरथन, पशु पक्षी सब जल ही जीवन एक बोलते। एक तरफ सरकार, एक तरफ पानी ला बिकाऊ भी कर देते सरकार है। ऐसा सरकार है का सरकार बनी का हमला प्रताड़ित करत हम एकदम परेशान है बन भैया। बेकूफ 1000 देते हमारा बेकूफ बनाते ओकर ले अपन महतारी बंधन में 1000 देते ओकर ले अपन पैसा वो वापस ले लाए, हमर देश ला सुरक्षित कराए। मोर गाँव के भैया मला जनता मला बहुत बहुत धन्यवाद जैन मोला आज 2 साल से साथ देवा था, दोबारा मोला जन प्रतिनिधि बनाया, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की जय। कंपनी के विरोध में हम आए हैं ना, पूरा हमारे जनता के सलाह है भाई, पूरा जन सुनवाई है कि हम नहीं करन कंपनी नहीं खोलन दन कहा थे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मोर गाँव के जनता मन ला। हमन खोलने नहीं दन सर, हाँ हमन खोलने नहीं दन बोला, चाहे हमार जान हो चले जाए, हमार जान भले चले जाए, बाकी हमन खोलने नहीं दन हमारे लखनऊ में। हाँ हमार जान चले जाए। झांसी के रानी आज लड़ी से तो भारत से देश आजाद हो से, वैसे हमार बहनी मन मर मिट जाबो, बाकी हमन लखनऊ में कंपनी खोलने नहीं दन। लखनऊ में कंपनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब मैं कंपनी के विरोध में हाँ, कंपनी के विरोध में ये कारण करत हूँ, अगर कंपनी बन जाई तो कंपनी से जो धुआं निकलते ओकर से हमार पर्यावरण पूरा प्रदूषित हो जाई। एकर से हमन कहा था कंपनी बना नहीं दन, पूरा कंपनी बनी पूरा हमार पूरा पर्यावरण पूरा प्रदूषित हो सकते। ये कारण हम कहा था कि कंपनी मन बनन नहीं दन। कंपनी के विरोध है। हमार भाई किसान भाई मतलब भी बहुत परेशानी हुई, हमार बाल बच्चा मतलब भी कंपनी बने से ओकर धुआं निकले से बहुत परेशानी हो सकते। एक कारण कहा था कि हमन कंपनी के विरोध करत हन, कंपनी बनन नहीं दन, कंपनी बनन नहीं दन। हमन पूरा लखनऊ गांव विरोध करत हन, पूरा लखनऊ गांव कंपनी विरोध करत हन, कंपनी बनन नहीं दन। मोर नाम है हेमलता निषाद है, मैं ग्राम लखनऊ खरा और पैंच खरा। हमार मन के कहना है कि हमारे गांव में कंपनी नहीं चाहिए, हमारे गांव पूरा एकता है, हमारे कंपनी के विरोध है, कंपनी नहीं बनेंगे। हमारे गांव पर्यटन स्थल हरा भैया, और वहाँ ना कंपनी खुली, बाहर से आते आदमी मन है, दूर से आते कि भगवान भोलेनाथ के वहाँ जगह है, दूर से आते दर्शन करे बर। अब पूरा काला धुआं हो ही, हमार खेती खार पूरा बर्बाद हो ही, पूरा परत जमी तो हमन का करबो, तेन हमन किसान हमन का करबो, पूरा खेती का किसानी बर्बाद करी तो हमन कहाँ जाबो, हमार लोग लेकर के भविष्य का होई भैया। हमार खारून दायक पानी है पूरा काला पड़ जाही, पूरा हमार नदी का होई भैया तेना। मैं कंपनी पूरा विरोध में, हमार गाँव वाला पूरा विरोध में हवे, और हमन मर मिट जाबो भैया, मगर हमन कंपनी खुलन नहीं देवन तेना। 35 किलो चावल देव बंद कर देव सर, चावल देव तो बंद कर देव सर, वो भी बंद कर दे। 1000 रुपया महीना वाले भैया वो भी बंद कर दे, मगर गाँव हमन कंपनी नहीं खुलन देवन।
योजना में जो पैसा देवत हुल बंद कर दे, लेकिन हमन कंपनी बना नहीं देवत। चावल देवत है चाहते हुल बंद कर सकते हो, लेकिन हमन कंपनी बना नहीं देन। पूरा लखनऊ पूरा निवासी पूरा साथ में हन। हमारे गांव खेती किसानी करथन, खेती किसानी मन के जीवन यापन है। हमन कहाँ जाबो? कंपनी वाला ते तो अपन नौकरी कर लेबे, पैसे कर लेबे, जी जाबे। हमन खेती किसानी वाला हमला खेती करना है, अपन गांव रहना, कंपनी बिल्कुल नहीं बनल है। ये कंपनी के विरोध एकर से ज्यादा करे लगत है कि हमर ये जो गांव लखना है आधा एकड़, पौन एकड़ और ज्यादा ज्यादा 2.5 एकड़, ओकर से ज्यादा खेती नहीं है। और दाव मन के जमीन है वही में हमन खेती किसानी करत हन। अगर जमीन में कहूँ प्लांट लग गए ठीक है तो आगे बढ़े टाइम नहीं लगे बोला, अब वही जमीन में वो बढ़ जाही तो तुहर करा खेती किसानी करे बार कुछ जमीन नहीं बचा है, बस मजदूरी के सिवा है। और मजदूरी में कहाँ मिली जुमल्ला? एक से अच्छा है कि कंपनी का विरोध करना है। कंपनी लगन, कंपनी लगन। बलदाऊ साहू ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तिल्ला ग्रामीण के अध्यक्ष और साथ ही साथ ग्राम पंचायत लखना के उप सरपंच। आज हम सब हमारे गाँव बचाए बर छोटे छोटे लड़का मतलब ले का है बन, और वो कलेक्टर ला बताना चाहबो, लब बोलना चाहते बन कि हमारे गांव में कंपनी नहीं खुलन देवान, नहीं खुलन देवान। और आज जन सुनवाई के पूरा लोग लड़का लेक सब जना है ना ओकर विरोध करे बार। और वो कैसे कंपनी खोली उहुल देख लो। अभी तो अंगड़ाई है, अभी बहुत कल लड़ाई करे बार बाचे। अब अच्छा लड़ाई हुई हो, हम कंपनी नहीं खुलन देवान, नहीं खुलन देवान। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आपके जो गांव है वो एक तरीके से देखा जाए तो पर्यटक स्थल है, सोमनाथ धाम है, ऐसे में बहुत सारा बाहर से दर्शनार्थी लोग भी आते हैं। पूरा सावन में मेला लगती है हमारी है। 1 महीना आपके पैर रखे जगह नहीं रहा है भोलेनाथ के दरबार में। हर रविवार सोमवार के तो अभी जब शिव महापुराण चालू है ना तब से इतना भीड़ थे तो हमारे गांव वाले मतलब दर्शन करे के मौका गलो नहीं मिला है। ऐसा पावन धर्म में मन है गाँव ला करिया करिया धुआं ला के हमारे भोलेनाथ के जन दरबार है ला प्रदूषित करे के कोशिश करत है। तो मैं तो प्रशासन से घलो और शासन से घलो, अरे हमारे मंत्री जी है तो सूते है एक दिन मुंह दिखाए पर नहीं आवत है भाई, बोलत 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 हक खा गए। अरे आँख तो एक भर देख ले, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि हमारे बड़े सरपंच जनपद जिला है ना, ये हाँ अपन मुँह ला चुरावत है भाई आए बर काबर। वो खुद चाहत है कि हमारे गांव कंपनी ला बोला पैसा से मतलब है भाई, है ना। जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं है, जनता जनार्दन से बोला कोई मतलब नहीं है भैया। और वो तो आज 6 महीना हुए गांव की स्थिति अतका खराब है कंपनी के नाम, लेकिन वो एक दिन काम हजार जन गांव में चल देती है ना। अभी हमारे एक पड़ोसी गांव में जो नल जल के रही से वही दशा, ये तीर तर जतका है जन वह हमारे क्षेत्र में का सारा वोट पा रही से भाई कि एक अच्छा उम्मीद के साथ वाला जिता रही आदमी है, लेकिन वो उम्मीद में खरा नहीं उतरी। अब भविष्य में वैसा प्रतिनिधि चुने पर हम सब लोग सोचे लगी है ना। अब आज जन मेन मुद्दा हमारे जन कार्यक्रम है आज के जन सुनवाई के विरोध के, तो हम तो पूरा जोर विरोध है। और जब से चालू हुई तब से हमारे विरोध रही, आप देख लो है ना। हमारे गांव कंपनी नहीं बनना चाहिए, विरोध करे बड़ा है। नहीं बनना चाहिए, काला धुआं से धान पान काला हो ही हमारे गांव में, तो हमारे बाल बच्चा काला खाही। नदी का पानी खराब हो जाएगा तो काला पिए खाएगा, ओकरे बंद करे बार आए हैं विरोध करे बार। जानना चाहता हूँ कि जब पर्यावरणीय लोक सुनवाई हो रही है, जब गांव वालों ने मना कर दिया कि इस गांव में कंपनी नहीं लगनी चाहिए, तो फिर ये बात आगे क्यों बढ़ रही है? सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो पर्यावरणीय जन सुनवाई पर्यावरण के नाम पे होती है, लेकिन इसका कोई पालन नहीं होता। हर गांव में पूरा विरोध होता है कंपनी का और उसके बावजूद कंपनियां खुल जाती हैं। शिमला में लाला पाइप्स का पूरा विरोध हुआ था, उसके बावजूद लाला पाइप्स खुल गई।
3 दिन पहले केसदा में एक कंपनी की जन सुनवाई थी, संभव प्लांट की। जन सुनवाई से पहले वहां 60 से 70 एकड़ में लाखों पेड़ काट दिए गए, लाखों पेड़। कहाँ है पर्यावरणीय विभाग, कहाँ है उसकी सुनवाई, कौन करेगा उसकी बात? आज गांवों में पानी की समस्या है। केसदा में 3 कंपनियां हैं, पानी की समस्या है। कंपनियों को शिवनाथ नदी से पाइप जोड़ के पानी दिया जा रहा है, गांव वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। कहाँ है पर्यावरणीय विभाग? आज इसी रास्ते में जब आप आगे जाएंगे सरोरा की ओर, कंपनी लगी है, इतना धुआं है वहां, इतना काला धुआं है। कहाँ है पर्यावरणीय विभाग? सिलतरा की क्या स्थिति है? सिलतरा में जितने भी कंपनी खुली होगी सबकी जन सुनवाई हुई होगी, जन सुनवाई में सबका विरोध हुआ होगा, लेकिन फिर भी वहां पे कंपनी कितनी खुली और आज वहां का वातावरण कैसा है आप भी जानते हैं सर। तो पर्यावरण विभाग कहाँ है? हमारे सिमगा क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र को पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे बच्चों का क्या होगा? उनके क्या धुएं की सांस लेंगे? क्या हम खेती नहीं कर पाएंगे? हमारे यहाँ का मुख्य जो कृषि व्यवसाय है उसको बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यावरण विभाग से मैं ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि यहाँ पर गांव वासियों का पूरा विरोध है, भरपूर विरोध कर रहे हो, और अगर इसके बावजूद कंपनी खुलती है तो एक आंदोलन होगा और इस आंदोलन की झलक दूर दूर तक जाएगी। भारत माता की, भारत माता की, महादेव की सौगंध। अगर इस भारी विरोध के बावजूद कंपनी खुलेगी तो पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश याद रखेगा कि एक लखना गांव था, एक सोमनाथ धाम था और वहां के लोगों ने एक कंपनी का विरोध किया था। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मैं शासन के जानना चाहता हूँ, सुशासन के अर्थ का होते ये हमार आम जनता ला बतावा और समझावा। सुशासन, अच्छा शासन, अच्छा राज्य, पारदर्शी सरकार। तो किसने की थे पारदर्शी सरकार? आज हमारे जनप्रतिनिधि परम आदरणीय श्रीमान तंगराम वर्मा जी हमारे ये क्षेत्र के विधायक है और मंत्री है। ओकर पास में हम कई बार गए, गुहार लगाए, हाथ जोड़े, पाँव जोड़े। जब वो वोट की जरूरत रही से तो हमारे तरह हाथ जोड़ के वोट ला मांगे पड़े। जब होकर पास हमार समस्या आई हमारे गाँव के, जब होकर कर हम जाते हाथ जोड़ के तो हमारे बात का नहीं सुने। मैं कंपनी बने नहीं दा, एक बार तो बोल रहे हो खारून और शिवनाथ दो नदिया के संगम हवा जो कि मतलब प्राचीन काल में पूरा दिखाए गए, दर्शाए गए कि हमन ला पूछते जो भक्त जना थे सोमनाथ के बारे में कि भैया यहाँ दुकान के साल हो गए तो खोले, मैं किथो 2 साल हो है तो 2 साल में ते अपन गांव में ते कहा जान था ये भोलेनाथ के कहा हुआ। तो मैं बोलता हूँ ये सोमनाथ का है, ते मंदिर जाता नरियर भर धर के आखिर में देखा था तो महादेव का के मैं किथो रेती के जहाँ नदिया ले मुठा रेती लाग देख और सोमनाथ के महादेव तीर में देखो रेती के की माटी के वो ले घुराक देख है। और यहाँ कंपनी बनवा था, चौराहा साले हो है? कौन चोरा पैसा धरे रे लख लख मर रे कते कने रे रावण है ना मर गए साले, रावण मर गए हंकारी में तो तू मन का पथरा घर में रिथा रे वो तो सोनल जला दिस रे कुत्ता और ते कंपनी बनावर मरा था कौन और आओ रे साले सामने में है। ऐसे मत करो तुम्हारा सोमनाथ लखनऊ में बर्बाद मत करो हमारा आने वाला लड़का आने वाला पीढ़ी का करही साला धुर्रा माटिल खाई ककरो गांव जाथन हम कंपनी वाला में तो साला हम रेंगथन तक गोड़ हाथ में पूरा पैरा उरा हो जाते। अपन ला कंपनी नहीं बना रहा कौन चेती दिखावाई कैमरा कौन है मोला टेक खबर कराते हैं मोला नहीं, मोला कंपनी नहीं बनाना है, मोला कंपनी नहीं बनाना है, लखनऊ सोमनाथ में कंपनी नहीं बनाना है। विरोध मतलब विरोध ते कोनो डार जा समझे। आपसे मोर 4 जन लड़का आते सोमनाथ में, कोनो कहते भाई अंकुरित खिला दे, भाई खिलाता हूँ अंकुरित तो प्यार से खिलाता हूँ 10 रुपया 20 रुपया में जितना मांगा था, लेकिन को नहीं सोमनाथ में को नहीं बता जो कि प्राचीन काल जो कि मोर बाप के बाप नहीं जानो कि थे सोमनाथ धाम ला है पेन मोर कंपनी खोलूं की था वाह रे कुत्ता साले पैसा खाने वाले हो मर जाते साले रात भर में रावण आसन तो मार गया तू मन कौन खेत के मूल्य। अरे धन्यवाद भाई। और इसका ज्ञापन हमने एसडीएम सर को दिया, कलेक्टर ऑफिस में जाकर के इसका ज्ञापन दिया, पर्यावरण विभाग में हमने ज्ञापन दिया, साथ ही साथ मंत्री महोदय जी से भी हमने इस बारे में बात किया, मगर हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ सर, इसलिए हम उग्र आंदोलन कर रहे हैं।
आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? आगे हम लोगों की ये रणनीति है सर, यदि जन सुनवाई हमारे पक्ष में नहीं आता, क्योंकि आप सभी मीडिया वाले भी उस साथ में थे सर, एक भी कंपनी के पक्ष में समर्थन कोई शब्द नहीं आया सर, पूरे घोर विरोध किए हैं, पूरे जनता हजारों की संख्या में आप देख रहे हो, फ्लैक्स वगैरह सब लेकर के चल रहे हैं, घोर विरोध किया है। यदि उनके पक्ष में जन सुनवाई जाता है तो हम उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं वो कंपनी वाले को और शासन प्रशासन को। यदि वो भी कुछ नहीं होता है तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए पूरे लखनऊ वाले से तैयार हैं। ये पंचायत में किस प्रकार का माहौल है इस वक्त? जब आप लोगों ने इसके ऊपर बैठक रखी होगी तो गांव में किस प्रकार की चर्चा हुई इस कंपनी को लेकर? हम लोग ग्रामीण का चुना हुआ प्रतिनिधि है, तो जैसे ग्रामवासी को तकलीफ हो रहा है तो उनका तकलीफ हमारा तकलीफ है, और हम खुद उस गांव में रहने वाले हैं तो उनका तकलीफ नहीं, वो हमारा तकलीफ है। तो हम सब मिलकर जो कंपनी लगने वाले माँ बेरी का उनका सब विरोध करने के लिए आज सभी ग्रामवासी बच्चे लेकर आप यहाँ पहुंचे और घोर विरोध के आप देखे हो, और आपके माध्यम से ये उनके तक पहुंचना चाहिए, सरकार के तक पहुंचना चाहिए कि समस्त ग्रामवासी इनके विरोध में है करके। इससे पहले भी एक केसदा में जन सुनवाई हुई थी, जहां पर जन सुनवाई से पहले लगभग 60 से 70 एकड़ में लाखों पेड़ों को काट दिया गया था। इस पर्यावरण जन सुनवाई से पहले उसके बारे में आपको जानकारी है क्या? हाँ, जानकारी है, क्योंकि अब आप जानते हो शासन प्रशासन उनके साथ में है, वो तो जंगल को भी खाली मैदान बताते हैं, आप सब जानते हो, आप मीडिया वाले, आप सबको पता है कहाँ जंगल है कहाँ पेड़ है, और वो तो माँ के नाम से एक पेड़ लगाने का अभी तो आह्वान कर रहा है, और उसी माँ के धरती माँ के कोक को काटने का काम कर रहे हो। देखो आप, है ना, कितना सारा पेड़ काट दिया वहाँ जन सुनवाई उसके पहले। सर हम लोग इसका 2-3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले पिछले कार्यकाल में मेरी माँ श्रीमती श्यामा साहू सरपंच थी पूर्व में, और अभी भी वर्तमान में है। इसके पहले उमेश बिसेन नामक एक पत्रकार ने 10 बिंदुओं में पंचायत में शिकायत किया था। उस शिकायत में 4 अधिकारी जनपद से नियुक्त किए गए थे। जब जनपद पंचायत के अधिकारीगण पंचायत में जांच टीम के रूप में पहुंची तो समस्त ग्रामवासी हम लोग उमेश बिसेन से एक ही शब्द में पूछे कि आपको क्या चाहिए, आप कौन होते हो शिकायत करने वाले। हमारे समस्त ग्रामवासियों ने ये ऐसा सवाल पूछा तो उसके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया। अंत में उन्होंने अपना जो शिकायत किया था उसे वापस ले लिया। फिर उसके 2 दिन के बाद उन्होंने थाना में जाकर 4 लोगों के नाम में, कृष्णकांत साहू, दिनेश साहू, प्रकाश मणि साहू और बालाराम साहू के नाम से जबरदस्ती झूठा FIR करा दिया। उसका आज हम लोग पूर्ण रूप से वो कर रहे हैं, मतलब विरोध कर रहे हैं, और जबरदस्ती FIR करके हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। किस विषय में FIR किया गया था? किस विषय में शिकायत थी? मारपीट किए थे, ऐसा करके पंचायत में फावड़ा कुदारी ला के मुझे मारे पीटे हैं और सबके सामने में घसीटे हैं, ऐसा करके थाना में FIR किए थे। और हमको जबरदस्ती सर पिछले 2 साल से इतना प्रताड़ित किया जिसकी सीमा नहीं। हमारे जगह कोई दूसरा रहता तो पिछले 3 महीने में 15 अक्टूबर के बाद से चुनाव के 20 फरवरी को चुनाव, उस तक हमको इतना प्रताड़ित किया जिसके हमारे जगह में दूसरा रहता ना तो कोई आत्महत्या कर लेता है। ये बता रहे हैं कि इसके पहले भी आप सरपंच रहे हैं जी। NOC कैसे मिल गया? NOC नहीं दिया गया सर, पहले भी नहीं दिया गया है और आज भी नहीं दिया गया है। बिना NOC के जन सुनवाई किया जा रहा है। अब ये शासन जानेंगे सर उसकी, वो कैसे जन सुनवाई करा रहे हैं वो जानेंगे भाई। हमारे तरफ से कोई भी NOC नहीं दिया गया है। ये जो सारी प्रताड़ना की शिकायत की बात आप कर रहे हैं, क्या वो इस कंपनी से रिलेटेड है? जी सर, इसी कंपनी से। इन लोगों को बस NOC चाहिए था। इस NOC के माध्यम से उन्होंने उमेश बिसेन को अपना माध्यम बनाकर हमारे ऊपर बहुत प्रताड़ना किया है। सरपंच ग्राम पंचायत लखनऊ को बहुत प्रताड़ित किए हैं इन लोग, और अभी भी प्रताड़ना जारी है। आए दिन मेरे को धमकी आता रहता है, 11 बजे फोन आता है, 12 बजे फोन आता है, व्हाट्सएप कॉलिंग में फोन आता है और हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। मैं आपके घर में ED का छापा मरवा दूंगा, CIB जांच बैठा दूंगा, ऐसा करके हम लोग को प्रताड़ित करता है। ये उद्योगपति जी, धन्यवाद जी सर, धन्यवाद। ये रोचक होगा देखना कि आखिर प्रशासन इस पर किस प्रकार की कार्यवाही करती है, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि जन सुनवाइयाँ तो कई होती हैं, विरोध तो बहुत होते हैं, लेकिन उसके बाद जो परिणाम आता है वो हमेशा कंपनी के पक्ष में आता है। और ऐसे कई लोगों को उम्मीद यहाँ भी है कि ये भले इन्होंने भारी विरोध किया है लेकिन ये कंपनी खुलकर रहेगी। लेकिन क्या प्रशासन इनकी आवाज़ को सुनता है? क्या इनकी मांगों को विषय लिया जाएगा? क्या विधायक महोदय या जो मंत्री है इस क्षेत्र के वो इस विषय को ध्यान में रखेंगे? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये एक तरीके से औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो चुका है। कई कंपनियां यहाँ पर ऑलरेडी निर्माणाधीन प्रक्रिया में हैं और कई कंपनियां ऐसी हैं जो आगे बनने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी हैं। ऐसे में क्या होगा जब ये क्षेत्र सिलतरा की तरह बन जाएगा? सिलतरा के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि वहाँ पर किस प्रकार का वातावरण है इस वक्त, किस प्रकार का वहाँ पर पर्यावरणीय माहौल है। हर कंपनी जब खुलती है तो उसकी जन सुनवाई की जाती है। एक कंपनी ऐसी नहीं होगी जो वो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो
स्टील वाली कंपनी हो या स्पंज आयरन हो या सीमेंट की फैक्ट्री हो, कोई भी कंपनी अगर खुलती हो तो उसकी जन सुनवाई ज़रूर की जाती है और जन सुनवाई में भारी विरोध भी होता है। उसके बावजूद कंपनियां वहां पर खुलती हैं और फिर पर्यावरण विभाग कहाँ जाता है, पर्यावरण विभाग उस जगह को संज्ञान में क्यों नहीं लेता। आज यहीं से आप थोड़ी दूर चले जाएंगे, 2-3 फैक्ट्री है, वहाँ पर जब आप जाके देखेंगे तो चारों तरफ सिर्फ आपको धुआं ही धुआं नज़र आएगा। ये चिंता का विषय है इस क्षेत्र के लिए, हमारी सरकारों के लिए। लोग शहरों में रहते हैं, पोल्यूशन लेवल शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोग आज गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में अब गांवों को टारगेट करके वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया जो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये किस हद तक उचित है और इसमें प्रशासन किस प्रकार से ये जो विरोध को संज्ञान में लेना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जनता है, जनता ने ही सरकार को बनाया है। जो भी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं वो जनता के लिए हैं। ऐसे में जब जनता ही विरोध कर रही है, उनको उस चीज़ की सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनको स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है, उनको वायु नहीं मिल पा रही है, तो ये सुविधा, ये महतारी बंधन का भी कई महिलाओं ने विरोध किया है। उनका कहना है कि हमको महतारी बंधन का पैसा नहीं चाहिए 1000 रुपये, लेकिन ये कंपनी आप बंद करो, हमको 35 किलो चावल भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये कंपनी भी नहीं चाहिए अपने गाँव में। ऐसे कई विरोध हैं। सिमगा क्षेत्र के आसपास ऐसी कई कंपनियाँ हैं, हाल ही के 1-2 साल में कंपनियाँ खुली हैं और उनका भयंकर विरोध हुआ, लेकिन वो कंपनियाँ खुली हैं। ये गाँववासी इस बात को संज्ञान में ले रहे हैं और इसीलिए एक स्वर में उनका ये विरोध है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल मन की आवाज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका इस विषय में क्या कहना है, पर्यावरण के विषय में क्या कहना है, आपके आसपास की स्थिति इस वक्त क्या है, यदि आपके आसपास कोई कंपनी है तो वहाँ पर क्या स्थिति है, जन सुनवाई में वहाँ पर क्या हुआ था और आज स्थिति क्या है, उसे भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा कोई अन्य कवरेज के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जोहार।